दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अच्छे चाणक्य नहीं समझ पाते। भारतीय जनता पार्टी वो खेल खेलती है समाज के अंदर, इसको समझने के लिए बड़े बड़े समाज शास्त्रियों के दिमाग चकरा जाएं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाटों को, यादवों और मुसलमानों का डर दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वो चुनाव के टाइम पे गांव-गांव, गली-गली में जाके लोगों को ये समझाता है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो वापस यहाँ अखिलेश यादव का गुंडा राज आ जाएगा, वापस यहाँ पर आजम खान की दादागिरी आ जाएगी और फिर वही दौर आ जाएगा जिसमें सचिन और गौरव के हत्यारों को आजम खान थाने से छुड़वा के ले गया था। और जो कुछ 2013 में जाटों के साथ हुआ था वो फिर से होगा यहाँ पे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, जो उनका काडर है, आरएसएस के लोग हैं, वो एक एक गली और एक एक घर में जाके लोगों को समझाते हैं विधानसभा चुनाव के अंदर। और इधर उत्तर प्रदेश है, बीच में यमुना नदी है, यमुना नदी के उस तरफ हरियाणा है। हरियाणा के अंदर वही भाजपा का काडर और वही उनके कार्यकर्ता घर घर में जाकर लोगों को ये समझाते हैं कि अगर आप लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया तो वापस वही दौर आ जाएगा जो 2014 से पहले हरियाणा में था। जाटों की चौधर, जाटों का वर्चस्व और हर चीज़ पे जाटों का कब्जा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातिवाद का नंगा नाच यादव समाज के साथ हुआ, उसके बावजूद भी पिछड़ी जातियों में कोई हलचल आपने देखी? कोई एक भी पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति का नेता आकर यादव समाज के साथ क्यों खड़ा नहीं हुआ? क्योंकि यादवों के प्रति जो नफ़रत है वो नीचे लेवल तक, ग्रास रूट तक पहुंचाई गई है। अभी जो कुछ भी इटावा के अंदर हुआ, वैसे तो उत्तर प्रदेश का जातिवाद एक सामंती जातिवाद है। हरियाणा के अंदर ऐसा जातिवाद कभी भी नहीं था। यहाँ पर हर दूसरे चौथे महीने कुछ ना कुछ जातिवाद की घटना, घृणित घटना घटती रहती है। लेकिन जो कुछ इटावा में हुआ वो रूह कपा देने वाला था। ऐसी घटना आज से 40-50 साल पहले बेमई के अंदर फूलन देवी के साथ हुई थी। उसको छोटी जाति का होने की वजह से नंगा करके गांव में घुमाया गया था तथा उसका कई हफ्तों तक गैंगरेप हुआ था। तो वो जो घटना थी उससे अच्छे लोगों की रूह कांप गई थी। और वैसी ही, बल्कि उससे भी घृणित घटना ये इटावा के अंदर हुई है। इटावा के अंदर उन कथावाचकों के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे वो जीवन भर उस सदमे से तो उबर नहीं पाएंगे। जिस ढंग से उनको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया, उनकी चोटी काटी गई, उनको मूत से नहलाया गया, उनसे नाक रगड़वाए गए, उनकी पिटाई हुई और उनसे फिरौती भी वसूली गई। उस यादव कथावाचक का मैंने इंटरव्यू देखा। उसने कहा कि मेरे से 25,000 रुपये भी मंगवाए गए घर पे फ़ोन करके और उसका हारमोनियम भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा उसकी जो चैन अंगूठियाँ थी वो सब भी उससे छीन ली गई। और लगातार बोला मेरे को 4-5 घंटे तक मारा पीटा गया और गंदी गंदी गालियाँ दी गई जाति का नाम लेकर। मेरे से ये कहा गया कि इस गद्दी पर बैठने का तेरा क्या हक बनता है जिस पे बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने बजाय उनकी मदद करने के, उन पीड़ितों की मदद करने के, सरकार ने उल्टा उन पर ही एफआईआर कर दी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उन पर आरोप लगा तथा ये धाराएं उन पर लगा दी कि उन्होंने अपनी जाति बदलकर, छुपाकर वहाँ पर जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यानी जिसकी चोटी कटी, जिसके ऊपर मूत छिड़का गया, जिससे पैसे वसूले गए, उसकी धार्मिक भावनाओं का कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक भावनाएं उनकी आहत हुई जिन्होंने उन पर अत्याचार किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो बेमई वाला जो कांड था फूलन देवी के साथ, बलात्कार वाला, अगर ये आज की डेट में होता ना, योगी आदित्यनाथ जी के राज में अगर ये कांड होता तो फूलन देवी पर भी एफआईआर हो जाती
तथा उन पर भी ये धारा लगाई जाती कि आपने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा है, ये बात कह के कि मेरा गैंग रेप हुआ है। खैर, ये तो एक बात हुई। अब जो असली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा समाज इतना क्यों मर गया है कि कोई घटना होती है किसी एक जाति के साथ या एक व्यक्ति के साथ, तो दूसरे समाज उसके समर्थन में क्यों नहीं आते हैं। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। आपने देखा यादवों के साथ ऐसा हुआ, ऐसा घृणित कांड हुआ, लेकिन अन्य पिछड़ी जाति का कोई भी व्यक्ति, कोई समाज, कोई नेता यादवों के साथ खुलकर उस ढंग से सड़कों पर नहीं उतरा जिस ढंग से उनको उतरना चाहिए। कल मैंने उत्तर प्रदेश के एक बड़े पिछड़े नेता ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू देखा। यूपी तक एक चैनल है, उस पे उसने इस सारी जो कुछ भी यादवों के साथ हुआ, इस सारी घटना को उसने जस्टिफाइड किया। उसने ये बात कही कि जब वर्ण व्यवस्था के अंदर सबके काम बटे हुए हैं, यादवों का काम है भैंस पालना और दूध बेचना, जाटव का काम है जूते सीलना, माली का काम है सब्जी और फूल पैदा करना, तो फिर यादवों ने ब्राह्मणों के काम में जाकर इंक्रोचमेंट किया तो उनके साथ ऐसा होगा। ये बात ओम प्रकाश राजभर ने यूपी तक चैनल पे कही है, ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हो। इस बात से बात साबित होती है कि जो पिछड़ी जाती हैं वो गुलामी मानसिकता से ग्रस्त हैं, और जब से भाजपा का शासन आया है वो और ज़्यादा गुलाम मानसिकता से ग्रस्त हो गई हैं। और अब मुझे यकीन हो गया कि हमारा देश 800 साल तक क्यों मुग़लों और अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, क्योंकि उनकी मानसिकता ही गुलामी वाली है। इसके आगे जो उसने बात कही ओम प्रकाश राजभर ने, वो बातें भी हैरान करने वाली थी। जब उससे उस पत्रकार ने ये बात कही कि आप खुद एक पिछड़ी जाति के नेता हैं और आपको यादवों के साथ हुए इस जुल्म सितम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि आप उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं, तो उसने ये बात कही, अरे काहे के पिछड़े हैं यादव, ये तो बोला क्षत्रियों से भी आगे निकल गए हैं, सारी नौकरियां इनको मिल गई हैं, सारी तरक्की इन लोगों ने की है। उसने ये भी कहा कि इनको पिछड़ी जाति से अब बाहर निकाल दिया जाएगा, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जब लागू होगी तो उस पत्रकार ने उनसे फिर कुरेद कर पूछा कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ जातियां पिछड़ी नहीं रही, उनके नाम आप बताएं। तो उसने पहले तो बात को टाला, और बाद में जब उससे बार बार पूछा तो उसने कहा कि यादव, जाट, कुर्मी और सुनार, इन जातियों को पिछड़ी जाति में रहने का अब अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही तरक्की कर गई हैं। तो ये सारी बातें जब मैंने उसकी सुनी तो मुझे सुनकर ऐसा लगा कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। जब भी मैं हरियाणा के अंदर 35 वर्ष से एक की राजनीति देखता था और मैं देखता था कि जाटों के लिए कितनी नफरत और जहर हरियाणा की हवाओं में घोल दिया है भाजपा ने, तो मुझे लगा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ का जातिवाद तो एक लो इंटेंसिटी का बम है, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातिवाद का बम है वो तो बहुत ही खतरनाक हाई इंटेंसिटी का बम है, जो कभी भी फट सकता है। इतना ज़्यादा जहर हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद का घुल चुका है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 समाजों को बिल्कुल अलग थलग करने का काम किया है। पिछड़ों में यादव, दलितों में जाटव और अल्पसंख्यकों में मुसलमान, इन 3 जातियों को वहाँ पे पूरी तरीके से समाज से काट दिया गया है। ये है हकीकत। अब बात करते हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राजनीति की। ये सारा कांड होने के बाद भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर एक अपने अहिरवाल के भाई ने ये बात कही थी कि हमारा जो भी ध्यान रखा है भारतीय जनता पार्टी ने रखा, अगर कांग्रेस हमारा ध्यान रखती तो हम भाजपा को वोट ही नहीं देते। तो भाई जो चीज़ आप पर अप्लाई होती है, आपको यूपी के यादवों के साथ कांड होता है तो आपको उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द आपको होना चाहिए। आप अब भी यही बात कह रहे हो कि भाजपा ने हमारा ध्यान रखा। अब कैसा ध्यान रखा हो तो यूपी में आप देख ही रहे हो, तो वही चीज़ उत्तर प्रदेश में जाटों पे भी अप्लाई होती है। अगर तुम जाटों का रास्ता रोकोगे, पिछले 3 बार से आप लोगों को ये खुशी है कि हमने पिछले 3 बार से जाट मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया है हरियाणा में, तो यही चीज़ उत्तर प्रदेश में तुम्हारे ऊपर भी लागू होगी। 2 बार से तो अखिलेश चुनाव हार रहे हैं, तीसरी बार भी अखिलेश की राह में अगर कोई रोड़ा बनेगा तो वो जाटलैंड बनेगा। जिस ढंग से आपके नेता
राव इंद्रजीत राजा साहब लगातार 3 बार से राज्य मंत्री बने हुए हैं और भाजपा को वोट दिलवा रहे हैं। 12 में से 10 सीटें जितवा कर उनकी तीसरी बार सरकार बनवा दी। यही चीज़, यही रोल जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं, क्योंकि वो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं जैसे राव इंद्रजीत हैं, तो वो भी राव इंद्रजीत की तरह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। और उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके दादा को भारत रत्न दे दिया है, उनको मंत्री बना दिया है, 2 लोकसभा की सीटें उनको दे दी हैं। तो चौधर की लड़ाई है। जैसे हरियाणा में आप लोग जाटों की चौधर के रास्ते में अड़ंगा लगा देते हो, ऐसे ही यूपी में आपके साथ जाटलैंड में भी वही होगा। ये तो टिट फॉर टैट, माइट इज राइट की राजनीति है, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो और खाली बात यहीं तक नहीं है, जैसे कि हरियाणा के यादव भाजपा से बहुत खुश होते हैं, भाजपा को ये कहते हैं कि भाजपा हमारा ध्यान रखती है, और उत्तर प्रदेश के यादवों के साथ भाजपा जो कर रही है वो तो सारी दुनिया देख ही रही है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाजपा हर राज्य में जाटों के साथ वही करती है जो हरियाणा में कर रही है। दिल्ली में आप देखो, भाजपा ने जाटों को 1 दर्जन टिकट दिए, सबसे ज़्यादा टिकट दिल्ली में जाटों को दिए, सारे जीत कर भी आ गए। और आगे जो प्रवेश वर्मा को मंत्री बनाया, वो सब तो आपको पता ही है। तो हर राज्य में इसकी रणनीति अलग अलग होती है, किस राज्य में किस जाति के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है और किस राज्य में किस जाति को अलग थलग करना है। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने ग्रुप में शेयर भी करना, लाइक भी करना, और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ।